नमस्कार, आइए चर्चा करते हैं राजभाषा विभाग द्वारा विकसित किए गए अनुवाद सॉफ्टवेयर कंठस्थ 2.0 के बारे में और देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये राजभाषा विभाग की स्क्रीन है, उसकी वेबसाइट है rajbhasha.gov.in। यहाँ पर आपको एक सेगमेंट मिलेगा ई टूल्स। अगर आप इसमें कंठस्थ संस्करण 2 को क्लिक करेंगे तो ये आपको कंठस्थ की साइट पर ले जाएगा। ये है कंठस्थ की साइट, उसका लॉगिन पेज। आपको करना क्या है, यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी डालना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है, लॉगिन कर देना है और आप कंठस्थ के खाते में पहुंच जाएंगे। अगर आप कोई नए यूजर हैं और नया खाता खोलना चाहते हैं तो बस यहाँ पर न्यू अकाउंट पर क्लिक कीजिए और जितनी भी चीजें उसमें मांगी गई हैं उनका ब्यौरा वहां पर दीजिए, भरिए और उसके बाद अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड तय कर लीजिए, कैप्चा भरिए, लॉगिन करिए और अंदर आ जाइए। मैं इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आप सब लोग ये जानते हैं। हम चलते हैं सीधा खाते के भीतर। मैंने खाता पहले से खोल के रखा है ताकि समय आपका बचाया जा सके। ये खाता खोलने पर कंठस्थ का होम पेज आएगा आपके सामने। इसमें आप देख रहे हैं बाईं साइड आप ये प्रोजेक्ट है और ये एक मेन्यू बार दिया हुआ है। मेन्यू बार में बहुत सारे बटन दिखे हैं, इनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट के नीचे बहुत सारे प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं। अगर आप एक नए खाता होल्डर हैं तो आपको ये प्रोजेक्ट नजर नहीं आएंगे, आपको यहाँ स्क्रीन पूरी ब्लैंक मिलेगी। आपको इसमें करना क्या है, इसके काम करने का तरीका यह है कि इसमें पहले एक आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर रखेंगे और फोल्डर के अंदर एक फाइल रखेंगे। प्रोजेक्ट को आप ऐसे मान के चलिए, जब आप कंप्यूटर में कोई काम करते हैं तो कोई ना कोई एक स्थान आप निर्धारित करते हैं जहां पर आप काम करना चाहते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप हो, डॉक्यूमेंट हो या आपका पेन ड्राइव। और जब आप उस स्थान को तय कर लेते हैं तो फिर आप एक कोई फोल्डर खोलते हैं और फोल्डर में फिर अपनी फाइलें वगैरह रखना शुरू करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। काम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ ये जो बटन्स दिख रहे हैं यहाँ आना है। आप देखिएगा कि कंठस्थ के हर पेज पर जैसे जैसे हम आगे के पेजेस में बढ़ेंगे, ये जो पहला बटन है बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, खासतौर पर जो नए यूजर है। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये पूछेगा कोई प्रोजेक्ट बनाइए, यानी आपको स्थान तय कीजिए जहां से आप अपना ट्रांसलेशन शुरू करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं इसका नाम राजभाषा रख देता हूँ, इंग्लिश में नाम रख लेते हैं, राजभाषा रखा। मैं यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, फिलहाल मैं खाली छोड़ दे रहा हूँ और क्रिएट प्रोजेक्ट। तो जैसे ही हम क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे इसने कहा कि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आपको इसका मतलब है एक नया प्रोजेक्ट खोलना पड़ेगा। इसमें मैं 1 लगा देता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट, क्रिएट प्रोजेक्ट। जैसे मैंने किया ये सबसे नीचे मेरे आ जाएगा और जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा हम इस प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। अब आप देखेंगे बाकी सारे प्रोजेक्ट दिखने बंद हो गए, अब वो प्रोजेक्ट आ गया जिसमें आपने काम करना है। आपका अनुवाद यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू होगा। अब आप क्या करेंगे, अब ये देखेंगे बटन 2 की जगह 3 हो गए हैं। इसमें पहला जो बटन है नया फोल्डर बनाए, यहां से आपको फोल्डर बनाना है। फोल्डर को कोई नाम तय कर लीजिए, मान लीजिए हम ट्रांसलेशन का नाम इसका तय कर लेते हैं, ट्रांसलेशन लिख लेते हैं। यहां आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं किस प्रकार का ट्रांसलेशन आप करना चाहते हैं, ना चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर ABCD लिख देता हूँ। अब इसके साथ आपको पहली बार यहाँ पर वो फाइल चूज करनी है जिस फाइल को आप कंठस्थ में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। आइए मैं आपको पहले वो फाइल दिखा दूं जो हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं ताकि आपको पता लग सके। ये वो फाइल है, मैंने खोल के रखी है, एक वर्ड की फाइल है, मैंने कहीं से रैंडमली ये उठाया है। उसमें तमाम सारे चित्र जोड़ दिए हैं इधर उधर से लाकर, इसमें चित्र भी पड़े हुए हैं और ये एक रनिंग मैटर है। इस फाइल को हम इसमें ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। इसकी खूबसूरती ये है कंठस्थ की कि इस रनिंग मैटर वाली फाइल को ये सेगमेंट वाइज खोलेगा, लेकिन जब डाउनलोड करेगा तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में दिखा देगा जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए वापस चलते हैं, यहां से हम फाइल चूज करते हैं जिसका मतलब ब्राउज करेंगे। मैंने अपने पेन ड्राइव में ये फाइल रखी हुई है, आप चाहे डेस्कटॉप पे रख लीजिए, डॉक्यूमेंट पे, कहीं भी जहां भी रखें आप ब्राउज कीजिए और उसको क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे ये फाइल आपका यहाँ पर ये फाइल आ गई और इसके बाद आप कह दीजिए क्रिएट फोल्डर, तो ये फाइल इस फोल्डर के साथ जो आपने ट्रांसलेशन नाम से खोला है इसके अंदर आ जाएगी। अब ये देखिए इसने ये फोल्डर क्रिएट कर दिया। बाईं साइड पे जो फोल्डर है मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा, जैसे मैंने क्लिक किया मुझे ये वाली फाइल नजर आने लगी। अब आप इस फाइल को डबल क्लिक कर दीजिए, आप देखेंगे ये जब फाइल खुल गई है, इस फाइल को खुलने के बाद आप जब नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे ये 24 एंट्रीज आपको नजर आ रही हैं कि कुल ये 24 एंट्री की फाइल है, लेकिन इसमें 10 दिख रही है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि इस फाइल में 10 एंट्रीज बाय डिफॉल्ट दिख रही है। अगर आप यहाँ ऑल का बटन दबा देंगे तो आपको ये सारे की सारी एंट्रीज नजर आने लग जाएंगी। इसके बाद आपको करना क्या है, बस एक छोटा सा काम करना है। वो काम ये है कि आप ऊपर जाएंगे और इस बटन पर जो कि ट्रांसलेट ऑल है, इसको आप क्लिक कर देंगे। इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें जितने भी बटन है, अगर आप उस पर कर्सर रख देंगे तो वो बटन अपने आप आपको बताने लगेगा कि ये बटन क्या काम करता है। तो ये ट्रांसलेट ऑल है, मैंने इसको ट्रांसलेट ऑल किया और ये देखिए आपका फाइल का ट्रांसलेशन शुरू हो गया। अभी ऊपर से इसने ट्रांसलेशन शुरू कर दिया और बहुत तेजी से इसका ट्रांसलेशन होना शुरू हो गया है और आप देख रहे हैं ये देखिए कुछ सेकंड्स के अंदर आपकी पूरी फाइल ये ट्रांसलेट हो गई, 24 के 24 सेकंड। आपका इंटरनेट जितना अधिक तीव्र होगा इसकी गति और भी बढ़ जाएगी। आप देखेंगे कि बहुत सारे ट्रांसलेशन की जो सेगमेंट्स हैं उनके आगे कहीं तो 100 लिखा है और कहीं NMT लिखा है। मैं नीचे तक आपको फाइल अगर दिखाऊं तो देखिए बहुत सारे सेगमेंट्स में आप 100 देख रहे हैं और कुछ सेगमेंट्स में आप 100 देख रहे हैं या NMT देख रहे हैं। अब इसमें फर्क क्या है, देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है राजभाषा विभाग का, इसमें आपकी जो मेमोरी है वो 2 किस्म की होती है। ये जो 100 दिख रहा है इसका मतलब है इसको 100% अनुवाद अपनी मेमोरी से मिला है, जो आपने या किसी और यूजर ने इसमें उपलब्ध करा के रखा है। जो अनुवाद आप स्वयं करते हैं, एक यूजर के रूप में आप स्वयं करते हैं, वो आपका लोकल मेमोरी है, आप केवल आपके पास उपलब्ध है। लेकिन एक सुविधा है इस सॉफ्टवेयर के अंदर कि आप अपने अनुवाद को इसकी ग्लोबल मेमोरी में डाल सकते हैं। ग्लोबल मेमोरी का मतलब है राजभाषा विभाग का सर्वर। कुछ शर्तों के साथ उस मेमोरी में अगर ये अनुवाद डाल दिया जाए तो ये अनुवाद सारे ही यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाता है। ये ग्लोबल मेमोरी दिखती नहीं लेकिन पीछे पीछे काम करती है। तो ये इसका एक सिस्टम क्या है कि जब ये अनुवाद करेगी, आप इससे कहेंगे ट्रांसलेट ऑल, तो ये पहले आपके लोकल मेमोरी में जाएगी, यानी जो आपने अनुवाद किया सबसे पहले वो उठा के लाएगी। अगर वो अनुवाद उसको नहीं मिलता है वहां से तो फिर वो ग्लोबल मेमोरी में जाएगी, ग्लोबल से लाएगी, जो मिल गया वहां से आपको ग्लोबल दे देगी। और जब लोकल मेमोरी और ग्लोबल दोनों से इसको अनुवाद नहीं मिलेगा, उस अनुवाद को ये मशीन से करना शुरू करती है। ये आप मशीन देख रहे हैं NMT, वहां NMT आपको लिखा मिलेगा। NMT का मतलब है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। कंठस सॉफ्टवेयर 2.0 में ये एक नई विशेषता दी गई। इससे जो पुराना संस्करण था कंठस 1.0, उसमें ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जहां भी इसको अनुवाद नहीं मिलता था वहां ये इसको ब्लैंक छोड़ देता था। लेकिन अब मशीन ट्रांसलेशन आ जाने से आपका एक भी सेगमेंट ब्लैंक आपको नजर नहीं आएगा, सारे सेगमेंट ट्रांसलेटेड है। आपने करना सिर्फ क्या है, मान लीजिए ये NMT ट्रांसलेशन है तो मशीन वाले ट्रांसलेशन को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ आप देखिए, ये आपको लग रहा है टी आपको समय के लिए बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ हो गया अनुवाद में। अगर आप मैं अंग्रेजी पे निगाह डालूं तो यहाँ थैंक शब्द था, उसमें भी एक स्पेस आ गया, शायद इस वजह से इसने टी हैंक यू वगैरह पढ़ लिया है। देखिए दुनिया के जितने सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आप सोर्स वाले पार्ट को एडिट नहीं कर पाते, आप केवल टारगेट वाले को कर पाते हैं। लेकिन हमारे इस सॉफ्टवेयर में सुविधा है कि आप सोर्स में भी अगर आपको गलती मिलती है तो आप कर सकते हैं। ये मैं थैंक्स में एक स्पेस है, मैं इसको हटा देता हूँ और इस स्पेस को हटाने के बाद ये मैंने मिला दिया। अब ये सेंटेंस ठीक हो गया। मैं इससे दोबारा से पूछूं, दोबारा से ट्रांसलेट करने को कहूं, आप देखिए वो मिलाते ही इसको अपनी मेमोरी से अनुवाद मिल गया और इसने अब वो मशीन को हटाकर सीधा 100% कर दिया। आप चाहते तो इसके लिए स्वयं भी करेक्शन कर सकते थे। मान लीजिए अगला वाला है बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए शुभकामनाएं। मान लीजिए इसमें ये विराम आप हटाना चाहते हैं, विराम नहीं था, इसकी जगह आप कॉमा देना चाहते हैं, आपने कॉमा दे दिया। तो अगर आपने कोई करेक्शन किया और देख लिया अब ये ठीक है, तो ये आपके किए गए करेक्शंस को, आपके किए गए संशोधन को तभी याद करेगा जब आप ये कमिट वाला बटन दबा देंगे। और कमिट का बटन जैसे ही दबाएंगे ये NMT जो दिख रहा है आपको, ये 100% में चेंज हो जाएगा। ये मैंने कमिट का बटन दबाया और ये देखिए 100 में बदल गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉफ्टवेयर ने अब आपके अनुवाद को याद कर लिया है और भविष्य में जब कभी भी आप इस वाले अंग्रेजी सेंटेंस का अनुवाद पूछेंगे तो आपको ये सबसे पहले ये वाला अनुवाद दिखाएगा। तो साहब ये आपके ग्लोबल मेमोरी से और लोकल मेमोरी से अनुवाद लाता है, बाकी इसकी मशीन कर देती है। मशीन अनुवाद को ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद आप इसको कमिट का बटन दबा दीजिए। अगर आप उससे सहमत हैं, सहमत नहीं है तो उसमें संशोधन कीजिए, उसके बाद कमिट का बटन दबा दीजिए और उसके बाद इस फाइल को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर तमाम ये बटन दिए गए हैं, आप देखेंगे ये बटन है अनुवादित फाइल को डाउनलोड करें। जैसे आप इसको बटन को दबाएंगे तो ये फाइल चूंकि वर्ड की फाइल है, DOC या DO6 वाली फाइल है, ये उसी फॉर्मेट में आ जाएगी। जैसे ही फाइल डाउनलोड होगी ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आ जाएगी जैसे कि सोर्स फाइल थी। हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है,
आइए अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि डाउनलोडेड फाइल कैसी है। पहले मैं आपको वो अंग्रेजी वाली फाइल दिखा दूं जिसको हमने यहाँ पर अपलोड किया था। वो फाइल आपकी ये है, और जो डाउनलोड होकर फाइल आई है वो फाइल ये है। अब आप देखिए, ये जैसे कि आप सोर्स फाइल देख रहे थे जिसमें तमाम चित्र भी लगे हुए हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में ये आपकी हिंदी वाली फाइल भी आ गई है। तो आपकी इस कंटेस्ट सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि अगर फाइल DOC या DOCX वाले फॉर्मेट में है तो ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगी जैसे कि ये ओरिजिनल फाइल थी। अब हम इस फाइल को बंद कर देते हैं। अब मैं आपको एक और बहुत खूबसूरत इसकी विशेषता दिखाने जाता हूं। ये जो मेन्यू बार है हमारा, इसमें एक सुविधा है इंस्टेंट ट्रांसलेशन की। कंटेस्ट 1.0 में भी ये सुविधा थी, लेकिन यहाँ पर जब हम कोई मैटर टेस्ट करते थे तो वो सीधा आपको एडिटर में ले जाके, यानी जहां पर अभी हमने ट्रांसलेशन किया वहीं पर खोलता था। लेकिन अब इसमें बहुत सारी नई विशेषताएं आपको दे दी गई हैं, और ऐसी ऐसी विशेषताएं आपको दे दी गई हैं कि ये तमाम अन्य जो प्लेटफॉर्म्स हैं ट्रांसलेशन के उनसे कहीं बेहतर हो गया है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको। मान लीजिए मुझे कोई मैटर सीधा इंस्टेंट ट्रांसलेशन करना है। एक ही मैटर मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, और इसे कॉपी करने के बाद मैं यहाँ लाके इसको पेस्ट कर देता हूं। जैसे मैंने ये मैटर पेस्ट किया तो कंटेस्ट 1.0 में सुविधा ये थी कि आप जैसे इसे पेस्ट करेंगे तो केवल एक ऑप्शन था, ओपन इन एडिटर। तो ये सीधा वहीं आपको ले जाता था जहां फाइल खुलती है, सेगमेंट वाइज खुल जाता था। आपको फिर से क्लिक करना पड़ता था ट्रांसलेट ऑल, और फाइल डाउनलोड करके देखनी पड़ती थी। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको दो ऑप्शन दे दिए, ओपन टेक्स्ट इन एडिटर या इंस्टेंट ट्रांसलेशन। तो या तो इसे आप एडिटर में पहले की तरह खोल लीजिए या सीधे यही ट्रांसलेशन लीजिए। हम यही ट्रांसलेशन लेने की कोशिश करते हैं। मैंने इंस्टेंट ट्रांसलेशन का बटन दबाया तो ये आपका ट्रांसलेशन होना शुरू हो गया। जैसे ही इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट होगा, ये करीब करीब 1200 सेंटेंसेस हैं, 1200 वर्ड्स हैं इसके अंदर, तो ये लेफ्ट साइड में अंग्रेजी आ जाएगी और राइट साइड में इसके हिंदी आ जाएगी। ये देखिए, ये पूरा का पूरा ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर इसने करके दे दिया, और ये ट्रांसलेशन सीधा मिल गया आपको, एक ही क्लिक में मिल गया। कंट्रोल A करिए, यहाँ से कॉपी करिए और अपना मैटर जहां भी ले जाना चाहे ले जाइए। ये अन्य प्लेटफॉर्म्स की तुलना में काफी अधिक संख्या में वाक्यों का अनुवाद आपको बहुत जल्दी करके दे रहा है। तो एक सुविधा तो सीधे है कि यहाँ पर आप इंस्टेंट ट्रांसलेशन कर लीजिए। एक दूसरी सुविधा भी है, आप चाहें तो यहाँ पर सीधे फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर चूज फाइल, अब वही फाइल जो मैंने एडिटर में खोल के आपको दिखाई थी, मैं यहाँ से चूज करता हूँ। यहाँ से मैंने चूज किया तो ये ब्राउज करेगा, ब्राउज करके वही फाइल ट्रांसलेशन आ गई। मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे ये फाइल यहाँ पर मौजूद हो गई। अब इस फाइल को हमें यहाँ से एडिटर में खोलना है। इंस्टेंट ट्रांसलेशन मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं प्रोजेक्ट खोलूं, मैं कोई फोल्डर खोलूं, मैं सीधा इस फाइल को यहाँ से इंस्टेंट ट्रांसलेशन खोलना चाहता हूँ। मैंने इसको खोला तो ये बिल्कुल उसी तरह से एडिटर में खुल जाएगी जैसे कि हमने प्रोजेक्ट और उसके तरह किया था। अब ये देखिए खुल गई फाइल, और यहाँ से अगेन मैं ट्रांसलेट ऑल का बटन दबा के इसका अनुवाद कर सकता हूँ। लेकिन इसमें और उस पहली व्यवस्था में एक छोटा सा फर्क है। फर्क ये है कि जब हम प्रोजेक्ट के माध्यम से और फोल्डर के माध्यम से इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें हमें दो फायदे मिलेंगे। हम जो इसकी मेमोरी है वहां से सब कुछ हमें मिल जाएगा, और उसको हम इसे याद भी करा पाते हैं, ये उसकी मेमोरी में चला भी जाता है। लेकिन जब हम इंस्टेंट ट्रांसलेशन करते हैं तो जब तक हम कमिट का बटन नहीं दबाएंगे तब तक ये अपनी मेमोरी में इसको नहीं लेता है। तो आप इस तरह से यहाँ पर इंस्टेंट ट्रांसलेशन के जरिए आप सीधा मैटर पेस्ट करके भी अनुवाद कर सकते हैं और फाइल को खोलने के भी अनुवाद। इसके अलावा हमने ये देख रहे हैं आप एक ये बटन दे दिया है, इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन यानी वॉइस टाइपिंग का। इसके माध्यम से आप वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हैं, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये वॉइस टाइपिंग शुरू हो जाएगी। अलाउ करने के लिए कहेगा, और मैं जब इसमें कुछ बोलना चाहूंगा तो फिर ये बोलना शुरू कर देगा। और मैं जैसे लगातार बोलता जा रहा हूं तो निश्चित रूप से ये रिकॉर्ड करता जा रहा है, आपको दिख नहीं रहा है अभी। और जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा, मेरे बंद करने के बाद अब तक जो कुछ मैंने बोला है ये देखिए इसमें इसको दिखाई देना शुरू हो गया। आरंभिक स्टेज पर है, इसमें सुधार की गुंजाइश है, हम कर रहे हैं और सुधार भी होंगे। आप जब कोई फाइल खोलते हैं तो फाइल के अंदर भी आपको ये वॉइस टाइपिंग वाला आपको सेगमेंट मिलता है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, फिर भी आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी विशेषता जो इस सॉफ्टवेयर की है वो चैटबॉट सेवा। ये जो आप साइन देख रहे हैं ये चैटबॉट स्मार्ट चैटबॉट के लिए है, जिसे आप मैं भी कह सकते हैं।
अगर आप नए यूजर हैं तो आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे सेगमेंट आपको इसके अंदर मिलेंगे जिसके बारे में आपके मन में जो प्रश्न हो सकते हैं, डाउनलोड के बारे में, टीएम के बारे में, कैसे ये काम करता है कंठस्थ, तो उसमें तमाम ये प्रश्न दिए हुए हैं जिनके आंसर इसमें मौजूद हैं। ये आपसे लाइव चैटिंग तो नहीं करती है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मन में अगर हैं और वो आपको ये प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे, आप इसे क्लिक करेंगे तो इसका उत्तर आपको इसके नीचे मिल जाएगा। तो ये जो चैटबॉट सेवा है ये आपकी बहुत मदद करने वाली सेवा है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंठस्थ 2.0 में हमने 3 बहुत बड़ी सुविधाएं आपको दे दी हैं। एक तो ये चैटबॉट सेवा है, दूसरी वॉइस टाइपिंग की सेवा है और तीसरी NMT यानी कि मशीन ट्रांसलेशन है। इनके साथ आप इस सॉफ्टवेयर का अधिक से अधिक इस्तेमाल करिए, उपयोग करिए। ये अभी एक शुरुआत है, ये अंत नहीं है। इसकी शुरुआत 2018 से हुई थी और होते होते आज हम 2023 तक पहुंच गए हैं। बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं और विभाग की ये कोशिशें हैं कि कंठस्थ का तीसरा संस्करण भी आपके सामने आए। यदि ये सब बातें फलीभूत हो पाती हैं तो संभव है भविष्य में हम बहुत सारी अन्य सुविधाओं के साथ, अन्य फीचर्स के साथ कंठस्थ 3.0 देखने में भी कामयाब होंगे। तब तक आप सब लोग इस पर काम कीजिए, इसका भरपूर आनंद उठाइए और राजभाषा विभाग के इस निःशुल्क सॉफ्टवेयर को अपना रोजमर्रा के कामकाज का टूल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।